इस आदमी ने 200 किलो का पत्थर उठाया और उसे जोर से कुएं में फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि पानी के छींटे उठेंगे और वो उनसे अपने बाल धो पाएगा, लेकिन या तो पानी बहुत दूर छिटक जाता या उसकी पतलून गीली कर देता। फिर भी वो हार नहीं मान सकता था, क्योंकि अगर बाल साफ नहीं हुए तो उसे शाओलिन टेम्पल में रुकने की इजाजत नहीं मिलती और वो कुंग फू नहीं सीख पाता। वो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन पानी उसके बालों तक कभी नहीं आया। लेकिन ऐसे बार बार पत्थर फेंकने से उसकी बाहों की ताकत रोज बढ़ती जा रही थी। आखिरकार 1 महीने बाद उसने पानी के छींटों का पैटर्न समझ लिया। अब वो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होकर बल्कि अपने हाथों के बल खड़े होकर भी अपने बाल धो सकता था। उसकी ताकत अब इतनी हो गई थी कि वो आसानी से 100-100 किलो के पत्थर उठा सकता था। आखिर एक दिन उसने अपने बाल साफ कर ही लिए। अगले दिन वो गुरु के पास गया और बोला, मेरे बाल साफ हो गए हैं। लेकिन गुरु को पता चल गया था कि वो एक नकली मंक है जिसने विग पहनी हुई है। गुरु ने उसके विग को उतारने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी तुरंत पीछे हट गया, क्योंकि महीना भर पत्थर उठाकर वो बहुत ताकतवर और फुर्तीला हो गया था। उसने गुरु से विनती की कि उसे कुंग फू सिखाइए, लेकिन गुरु ने उसे उल्टा पटक के उसकी विग उतार दी। वो डर गया कि गुरु अब उसे शाओलिन टेम्पल से निकाल देगा, लेकिन गुरु ने उसे एक और मौका दिया। गुरु ने उससे एक शर्त पर कुंग फू सिखाने का वादा किया। अगर वो बांस से शाओलिन टेम्पल की छत की मरम्मत पूरी कर देगा, उसे शाओलिन टेम्पल में प्रवेश दे दिया जाएगा। आदमी तुरंत मान गया और पूरी मेहनत से काम शुरू किया। लेकिन जब उसने नीचे दूसरे शाओलिन स्टूडेंट्स को बांस की पट्टियों से प्रैक्टिस करते देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उनकी नकल करने लगा। उसके हाथ बांस की पट्टियों से कटने लगे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। यहाँ तक कि रात में सोते वक्त भी वो प्रैक्टिस करता रहा। अगले दिन शाओलिन स्टूडेंट्स को शरीर को लचीला करने की प्रैक्टिस करते देख उसने एक बांस का डंडा उठाया और उनकी नकल करना शुरू की। लेकिन तभी बांस का भारी डंडा उससे गिरने लगा। खुशकिस्मती से उसकी नई ताकत ने डंडे को गिरने से बचा लिया। अब वो शाओलिन टेम्पल की मरम्मत के साथ साथ चुपके से कुंग फू भी सीख रहा था और 1 साल बाद उसने मरम्मत पूरी कर ली। लेकिन तभी गुरु ने उससे छत को गिराने का हुक्म दे दिया। ये सुनकर आदमी गुस्सा हो गया और नीचे छलांग लगाकर गुरु से झगड़ने के लिए बढ़ा, लेकिन गुरु के चेलों ने उसे घेर लिया और गुरु ने उसे शाओलिन टेम्पल से निकाल दिया। लेकिन असली राज ये था कि गुरु जानता था कि उस आदमी का स्वभाव शाओलिन टेम्पल के लिए ठीक नहीं था। उसे मरम्मत करवाने का असली कारण यही था कि वो बिना शाओलिन टेम्पल में प्रवेश लिए चुपके से कुंग फू सीख सके।